मैया ने मन में विचार किया, अगर इसको डांटूंगी नहीं तो ये और उपद्रवी हो जाएगा। तो मैया ने कन्हैया को डांटते हुए क्या किया, ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ऊखल बंधन में आ गए, नाम पड़ गया दामोदर। उसी दिन से भगवान का नाम दामोदर हो गया। दाम माने रस्सी, उदर माने कमर में बांधी गई, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। मैया घर के कामों में लग गई, कन्हैया ऊखल को लेकर के आंगन में घूमने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, सुखदेव जी बताते हैं, उन दो वृक्षों के बीच में से निकल गए भगवान, पर ऊखल अटक गया। भगवान ने जैसे ही झटका लगाया तो दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके कन्हैया के ऊपर गिर गए और उनमें से दिव्य दो महापुरुष उत्पन्न हुए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बार बार निवेदन करके भगवत धाम को पधारे। कौन थे ये? परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी ने बताया, ये अमलार्जुन है, कुबेर के बेटा है, रुद्र भगवान के अनुचर हैं। नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। नलकूबर मणिग्रीव इसलिए ही नाम था क्योंकि ये देखने में बड़े सुंदर थे। मनुष्यों में सबसे सुंदर हुए नल नाम के राजा, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं था। तो नल नाम के राजा की सुंदरता भी जिनके सामने कुंवर के समान लगे, ऐसे का नाम नल कुंवर था। और दूसरा मणिग्रीव, बोले इसकी ग्रीवा बोले मणि के समान चमकती थी, चिकनी थी, सुंदर थी, तो इसका नाम मणिग्रीव था। कुबेर के बेटा है, रुद्र के अनुचर हैं भगवान के। संपत्ति की कोई कमी नहीं, युवा अवस्था है। शास्त्र कहते हैं ध्यान रखना, सावधान रहना जीवन में। कब? बोले जब आपके जीवन में चार चीजें हों। अगर आपको जीवन में चार चीजें मिली हैं तो सावधान रहना मेरे भाई बंधुओं। और चार चीजों में से अगर एक भी मिली है तो भी सावधान रहना। चार चीजें कौन कौन सी? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता। जीवन में रूपवान होना। आप बहुत रूपवान हो तो सावधान हो जाओ। रूप यौवन, अगर जीवन में युवावस्था आपकी है तो सावधान हो जाइए। रूप यौवन संपत्ति। तीसरी चीज, बोले आपके पास अगर संपत्ति बहुत है तो सावधान हो जाइए। प्रभुत्तम अविवेकिता। और अगर आपके पास प्रभुत्व है, समाज में आपका नाम है, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा है, तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पतन का कारण भी इन चारों में से एक ना एक वस्तु बनती है। अगर बहुत रूपवान होगा उस व्यक्ति के चरित्र के बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं। बहुत रूपवान व्यक्ति का चरित्र बिगड़ सकता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सावधान होकर के रहना चाहिए। रूप यौवन। दूसरी बात युवावस्था। युवावस्था में जब मनुष्य प्रवेश करता है, व्यक्ति प्रवेश करता है, तो स्वाभाविक है ये, इसमें दोष नहीं है किसी का। ये स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि व्यक्ति का मन जो है ना दुर्गुणों की तरफ भागता है युवावस्था में। युवावस्था में आया तो नई नई चीजों को जब देखता है तो उनको अनुभव करना चाहता है व्यक्ति। आपने देखा होगा जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं ना, तभी उनमें अवगुण आना आरंभ होते हैं। 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष तक, क्योंकि 16 वर्ष तक तो 16 वर्ष के बाद में तो बालक युवा अवस्था में प्रवेश करने लगता है। उससे पहले किशोर अवस्था, बाल अवस्था में रहता है। तो 15 वर्ष तक का बालक आपको बहुत कम मिलेगा अवगुणी। और जैसे ही 16 वर्ष से ऊपर बच्चा होता है तो बहुत प्रकार के अवगुण आना आरंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे मित्रों में बैठेगा तो कभी सिगरेट पिएगा है शौक में, कभी गुटखा तमाकू खैनी खाएगा शौक में, कभी कभी वो भी पी लेता है शौक में। ऐसा कोई आदि नहीं है, लेकिन शौक में अवगुण धीरे धीरे आना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में अवगुण पकड़ते हैं। तो सावधान होना चाहिए। तो रूप यौवन संपत्ति और बहुत अधिक संपत्ति का होना,
ये भी व्यक्ति के बिगड़ने का कारण होता है। आपने भी देखा होगा जो बहुत धनवान होते अधिकांशतः अगर उनको संस्कार ना मिले बालकों को तो वो बिगड़ जाते हैं, उनके जीवन में दुर्गुण आ जाते हैं। तो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता, और बोले समाज में जिसका सम्मान है, दुनिया के लोग जिसका सम्मान करते हैं, जिसके सामने बोल नहीं सकते, ऐसे व्यक्तियों के भी बिगड़ने का कारण बन जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे सामने कौन क्या कहेगा, हम जो कहेंगे वही नियम बन जाएगा। तो सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये नलकूबर जो मणिग्रीव थे, इनके जीवन में चारों चीजें थी। रूपवान थे, युवावस्था थी, संपत्ति की कमी नहीं, कुबेर के बेटा है, और सम्मान भी बहुत है क्योंकि शंकर भगवान के अनुचर है, उनके गढ़ है, उनके पार्षद है। एक दिन की बात, मदरा पान करके सरोवर में अप्सराओं के संग में निर्वस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। नारद जी वहाँ से निकले तो नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो मर्यादा करी, वो तो जल से निकल के बाहर जाके पेड़ों के पीछे छुप गईं। पर ये नलकूबर मणिग्रीव निर्वस्त्र नारद जी के सामने ऐसे ही खड़े रहे, ना प्रणाम किया ना वस्त्र पहने। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने करे मूर्खो, संतों की तो मर्यादा करो, अपने से बड़ों की मर्यादा तो करो। और जीवन में हमेशा बात ध्यान रखना, अपने से बड़े की हमेशा मर्यादा करना। भले ही वो आपसे कुछ कहे ना कहे, पर कभी भी हंसी मजाक भी कर रहे हो, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मित्रता में कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा आ जावे, हमसे बड़ा कोई संत महात्मा आ जावे, कोई ब्राह्मण आ जावे, तो बोले उस समय मौन हो जाना चाहिए। ये नियम है। अपने से बड़ों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अपने से बड़ों के सामने अमर्यादित कभी मत होइए। लोगों के मन से भय निकलता जा रहा है। आपको सच बताऊं, आप लोगों ने भी जीवन में अनुभव किया होगा, जो लोग 35-40 वर्ष से ऊपर के हैं, उन्होंने जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को अपने जीवन में जितना भय, जितना डर अपने परिवार में अपने पिता, अपने चाचा, अपने ताऊ से लगता था, उतना ही भय, उतना ही मर्यादा पड़ोसी की भी हम लोग रखते थे। अगर पड़ोसी भी आ जाता तो बच्चे उससे भी डर जाते थे। पर आजकल के बच्चे पड़ोसी तो छोड़ो, घर के लोगों से डरना पसंद नहीं करते हैं, खुद ही के बाप से नहीं डरते हैं महाराज। हाँ, बाप अगर कुछ कह दे, पिता अगर कुछ कह दे तो बच्चे डांट देते, अरे तुम कुछ नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं सो अच्छा ही कर रहे हैं। तो खुद अपने पिता की मर्यादा नहीं रही हमारे जीवन में। ये हमारा जीवन जाग किस ओर रहा है। और क्षमा करना भैया, हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जितने दोषी इसमें बालक हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी ऐसी अमर्यादित होने में, ऐसी अमर्यादा को स्थापित करने में उनके माता पिता का भी हाथ है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं रहे हो, हैं? आपके बच्चे को अगर कोई पड़ोसी डांट दे गलत काम करते हुए तो आप उससे लड़ने पहुंच जाते हो, हैं? उसको खरी खोटी सुनाने पहुंच जाते हो। तो फिर व्यक्ति भी सोचता हमें लेना देना क्या। अगर कोई सन्मार्ग दिखा रहा है तो उससे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं तुम्हें क्या मतलब। अरे क्यों नहीं है मतलब। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ। बच्चे अगर अभद्र भाषा का प्रयोग भले ही आपके लिए नहीं कर रहे, किसी पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, तो उनको रोको, उसी क्षण रोकिए आप। अगर आप नहीं रोकते हैं अपने बच्चों को अभद्र भाषा का प्रयोग करने से, तो ये निश्चित मान लीजिए एक ना एक दिन वही बच्चे आपके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। जो बालक व्यर्थ में पड़ोस में जाकर के लड़ाई गाली गलौच दे करके आता है, वही बालक एक ना एक दिन आपको भी गाली गलौच देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं, क्योंकि संस्कार तो हम डाल रहे हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है भाई बंधुओं, कि बच्चों में अच्छे संस्कार दो। छोटे बच्चे हैं, अगर गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो उनको सिखाइए, समझाइए, संस्कार दीजिए।
इससे उनका भी जीवन अच्छा बनेगा और आपके लिए भी सुखदायी होगा। बुढ़ापे में वो बच्चे आपका सम्मान करेंगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही था, अपने से बड़ों की हमेशा मर्यादा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की मर्यादा कभी भंग मत करो। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्खो, हम संतों के सामने निर्वस्त्र खड़े हो वृक्षों की तरह, जाओ श्राप देते हैं कि सब के तुम दोनों के दोनों वृक्ष हो जाओ। जैसे ही श्राप लगा तो चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने आशीर्वाद भी दिया, अब शरण में आए हो तो चलो इतना मैं कह देता हूँ, वृक्ष तो बनोगे पर भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज उन दोनों का उद्धार हो गया। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब वृक्ष गिरे तब नंद बाबा के मन में चिंता हुई। नंद बाबा ने मन में विचार किया, लगता है मेरे इस गोकुल में किसी प्रकार की कुमति आ गई है। जब से कन्हैया का जन्म हुआ कोई ना कोई उपद्रव हो ही रहा है? पहले पूतना आई, फिर सक्टासुर आया, अब 2 ब्रक्ष गिर गए। लगता है कुमति मेरे इस गोकुल में प्रवेश कर गई है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति होती है लोगों में, वहाँ कई प्रकार की संपत्ति आ जाया करती है, और जहाँ कुमति होती है ना सज्जनों, बोले वहाँ पर कई प्रकार की विपत्ति आती है। सुमति और कुमति क्या है, इस बात को समझ लीजिए। सुमति यही है, सुमति कहती है मेरा भी भला होवे, मेरे पड़ोसी का भी भला होवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सुमति है शास्त्रों की नीति, धर्म की नीति, यही सुमति है जो धर्म के अनुसार चले, आपस में लोगों में जहाँ प्रेम रहे, बोले वो सुमति है। और कुमति वही होती है जहाँ व्यक्ति अधर्म का अनुसरण करने लग जाए, अधर्म का साथ देने लग जाए। समझ लेना, अब उस घर में, उस परिवार में, उस गांव में, नगर में कुमति प्रवेश कर गई है। और जहाँ कुमति होती है, जहाँ केवल अपने अपने का भाव आ जाए कि मैं और मेरे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, जहाँ ये भाव आ जाए समझना वहाँ कुमति है। और प्रायः आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया में अधिकांशतः कुमति ही प्रवेश करती जा रही है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं इस बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कलयुग में माता पिता क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? शिक्षा दे रहे हैं, माता पिता बालकन बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता कलयुग के अपने बच्चों को बुला के कहते हैं, बेटा तुम तो बस ऐसा काम करना जिसके करने से तुम्हारी उदर पूर्ति हो जाए, तुम्हारा पालन पोषण हो जाए, और किसी से कोई मतलब मत रखना है। दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल गलत। अपने लिए तो हमेशा पशु जीता है, ध्यान देना सज्जनों। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सत्य तो यही है, अपने लिए तो केवल और केवल पशु जीता है। आप पशु को देखिए, अपना और अपने परिवार के लिए जीता है। कोई भी पशु को उठा के देख लीजिए आप, अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो जीता है वो पशु है। और जो व्यक्ति अपने के साथ साथ में अपने समाज के लिए जीता है, अपने धर्म के लिए जीता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जीता है, वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को है। वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वरना अपना पेट तो पशु भी भर लेता है। इसलिए मनुष्य कौन है, मनुष्य की ये जिम्मेदारी है, आप अपने साथ साथ समाज का भी भला करो, है? समाज को कुछ ऐसा संदेश दे करके जाओ जिससे लोगों का भला हो सके। और दुनिया की बड़ी विचित्र स्थिति है, सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अगर कोई परमार्थ के लिए कुछ करता भी है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये लोगों की स्थिति है। हाँ, अगर कोई धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, लोगों को उपदेश देता है, तो लोग उसमें कमी ढूंढने लग जाते हैं। आपको क्या मतलब, आप क्यों बोल रहे हो, आपको क्या लेना देना? अरे भाई क्यों नहीं लेना देना, समाज हमारा है, लोग हमारे हैं,
अगर गलत भ्रांतियां, गलत भ्रम समाज में फैलाए जाएंगे तो अंत में चल करके धर्म की हानि होगी, संस्कार की हानि होगी, भारतीय संस्कृति की हानि होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, जहां सुमति होती है वहां कई प्रकार की संपत्ति आती है, जहां कुमति होती है वहां विपत्ति आती है। एक बड़ी सुंदर कथा संत जन बताते हैं। एक सेठ जी थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने सपना दिया कि सेठ जी, मैं आपके घर को छोड़ करके कल जाने वाली हूँ, आपने जिंदगी भर मेरी सेवा करी है, तो अंत में वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, जो मांगोगे सो दे देंगे। सेठ जी ने कहा, हमारे 3 बेटा और 3 बहुएं हैं, कोई भी काम करते हैं हम तो घर में सलाह करते हैं, तो पहले उनसे सलाह कर लूँ फिर मांगूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, कल बताना। अगले दिन सुबह सेठ जी ने तीनों बेटा तीनों बहुओं को बुलाया और तीनों बेटा तीनों बहुओं से पूछा, बेटा ये बताओ, लक्ष्मी जी हमारे घर को छोड़ करके जाने वाली हैं और लक्ष्मी जी ने कहा है कि अंतिम बार तुम मांग लो जो मांगना चाहते हो, तो क्या मांगे। बड़े बेटा बड़ी बहू ने कहा, पिताजी एक काम करो, लक्ष्मी जी जब हमारे घर को छोड़ करके जा ही रही हैं तो अंतिम बार में उनसे बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मांग लो। उससे क्या होगा, बोले जब लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो उस हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात को बेच बेच करके हम अपना जीवन चला लेंगे। सेठ जी ने मन में विचार किया, नहीं नहीं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मुझे नहीं मांगने। क्यों? क्योंकि ये भी तो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जब लक्ष्मी जी जाएंगी तो ये कहां रह जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। दूसरे बेटा बहू से पूछा तो उसने कहा, पिताजी आप सोना हीरे मोती जवाहरात मत मांगो। बोले तो आप एक काम करो, बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लो। लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो जमीन जायदाद बेच बेच करके हम अपना जीवन चलाएंगे। सेठ जी ने मन में विचार किया, नहीं नहीं, ये भी नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि ये भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। एक होती है चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है। तो जब लक्ष्मी जी जाएंगी तो ये कहां रह जाएंगे, तो ये भी नहीं मांगना। तो सबसे छोटे बेटा बहू ने कहा, पिताजी आप एक काम करो, आप हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात मत मांगो, जमीन जायदाद मत मांगो। तो क्या मांगो? बोले लक्ष्मी जी से एक ही वरदान मांगना कि कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितना भी कष्ट आ जावे, पर इन तीनों भाइयों में और हम तीनों बहनों में, तीनों बहुओं में जो आपस का प्रेम है वो कभी कम ना हो, बस यही मांग लेना। सेठ जी को लगा ये बात तो ठीक है। अगले दिन लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया और जब दर्शन दिया और कहा, हाँ सेठ जी मांगो, तो सेठ जी ने कहा, माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हीरे मोती, ना सोना चांदी, ना जमीन जायदाद, कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहती हो तो इतना आशीर्वाद दे के जाओ कि हमारे 3 बेटा और 3 बहुएं हैं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए पर उनका जो आपसी प्रेम है वो कभी टूटे ना, कभी कम ना होवे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली, सेठ जी अब मैं आपके घर से कभी भी बाहर जा ही नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा निवास कहाँ होता है, जहाँ लोगों में, जिस घर में, जिस परिवार में आपस में लोगों में प्रेम होता है, वहीं पर मेरा निवास हुआ करता है। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ कई प्रकार की संपत्ति आ जाती है और जहाँ कुमति होती है वहाँ कई प्रकार की विपत्ति आ जाया करती है। बड़ा दुख होता है आज जब लोगों को देखते हैं, लोगों के घरों में सुमति नहीं रही है, कुमति ने घर कर लिया है। लोग केवल अपना अपना देखते हैं, स्वार्थ में लोग लगे हुए हैं। 2 भाई हैं तो एक भाई सोचता है, छोटा सोचता है मैं ज़्यादा बचा लूँ, मेरे पास ज़्यादा आ जाए, बड़ा सोचता है मेरे पास ज़्यादा आ जावे, है इसी में लगे हुए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। अधिकांशतः मैंने जीवन में देखा है, देखो मैं किसी भेदभाव से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांशतः आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा। जीवन में अगर किसी घर में 4-5 भाई होते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा दुर्दशा बड़े भाई की ही हुआ करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है बड़ा भाई पिता के समान होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने लिखाने में। भले ही पिता है लेकिन सबसे बड़ा है तो काम करने वाला वही है।
तो खूब मेहनत करता है, खूब व्यापार करता है, मेहनत करता है, अपने छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा करके उनका विवाह इत्यादि संपन्न कराता है। और वही भाई जब कुमति घर कर जाती है तो बड़े होकर के जब कमाने खाने लग जाते हैं, और अब बड़े भाई का समय आ गया क्योंकि बूढ़ा हो गया, तो उसका समय आ जाता है आराम करने का, तो अलग होकर के कहते हैं तुमने किया क्या है हमारे लिए, तुम बड़े थे, तुम कमाते थे, तुमने तो जीवन में हमेशा बेईमानी ही की है। एक कुमति का ही लक्षण है। कुमति है। सुमति क्या है? अगर सुमति समझना है तो रामचरितमानस को श्रवण कर लीजिए। जीवन में प्रेम हो तो कैसा? बोले राम जी जैसा और भरत जी जैसा। कलयुग में भाइयों में लड़ाई हो रही है, किस चीज के लिए? बोले संपत्ति लेने के लिए। और राम जी में और भरत जी में भी लड़ाई हो रही है, किस चीज के लिए? बोले संपत्ति देने के लिए। राम जी भरत जी से कहते हैं तुम ले लो, और भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, आपका अधिकार है, आप बड़े भैया हैं, आप तो हमारे पिता समान हैं, आप संभालिए, हम तो आपकी छत्र छाया में रहेंगे। तो जीवन हमें ऐसे जीना है, तब जीवन का आनंद आएगा। और कलयुग के प्रभाव से कुमति ने प्रवेश कर लिया, इसलिए विपत्तियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं। तो नंद बाबा ने मन में विचार किया, लगता है गोकुल में विपत्ति आ गई, कुमति आ गई, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ जाऊँ? तो पता किया गोकुल से अच्छी जगह है, वृंदा का एक वन है, वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम नवकाननम। वृंदा यानी कि तुलसी का वन है जिसका नाम है वृंदावन। बोले वहीं चल करके हमको रहना चाहिए। तो गोकुल का त्याग करके नंद बाबा कन्हैया को, यशोदा मैया को साथ में लेकर के, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के वृंदावन धाम पधारे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम को भगवान ने देखा, भगवान का मन प्रसन्न हो गया। वृंदावन को देखा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा वीक्ष्या सिदुत्तमा प्रीतो राम माधव यो नृपः। भगवान ने जब वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा, यमुना पुलिन को देखा, मन प्रसन्न हो गया। वृंदावन में रहूंगा, गिरिराज की तलहटी में गैया चराऊंगा और यमुना जी में स्नान करूंगा। इस प्रकार का विचार करके भगवान वृंदावन में निवास करने लगे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। एक असुर आया जिसका नाम अघासुर था, भगवान ने उसका उद्धार किया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया भगवान की एक लीला देख करके, बड़ी सुंदर लीला। भगवान अपने मित्रों के संग में, अपने सखाओं के संग में, अपने ब्रजवासियों के संग में बैठ करके वनभोज कर रहे थे और उनको जूठा खिला रहे थे और खा रहे थे। भाई मित्रवत है ना, तो भगवान ब्रजवासियों को मित्र मान रहे हैं, तो मित्र मान करके भगवान उनको जूठा खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। ब्रजवासियों ने घेर रखा है, बीच में कन्हैया बैठे हैं। सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, अपनी अपनी पोटली को निकालते हैं और उसमें से लेकर के खाना आरंभ करते हैं। किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो आधा खा लिया, कन्हैया से कहता है कन्हैया ये लड्डू बड़ा मीठा है, खा के देखो। तो अपना मुंह का आधा लड्डू कन्हैया को खिला देते हैं और भगवान पा लेते हैं। भगवान पाते हैं, भगवान को कुछ अच्छा लगता है तो भगवान कहते हैं भैया ये वस्तु बहुत अच्छी है, तुम खा के देखो। तो ऐसे परस्पर प्रेम से भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो मन में सोचा नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कभी झूठा किसी का नहीं खाते हैं। शास्त्रों का ऐसा नियम है, कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ध्यान देना, केवल भगवान के प्रसाद को और महापुरुषों के प्रसाद को, संतों के प्रसाद को केवल हम झूठा शीत प्रसादी उनकी ले सकते हैं, वो शीत प्रसादी होती है। इसके अलावा केवल अधिकार या तो पत्नी अपने पति का झूठा खा सकती है, ऐसा संतों ने छूट दिया है। अन्य बोले किसी को भी किसी का झूठा बोले कभी नहीं खाना चाहिए, अपराध होता है। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया ये भगवान नहीं हो सकते हैं, जो झूठा खाए झूठा खिलाए वो भगवान नहीं हो सकता है। तो परीक्षा लेने के लिए भगवान के ग्वाल वालों का हरण करके ले गए, पर भगवान ने अपने मन से दूसरे ग्वाल वाल उत्पन्न कर दिए। वैसे ही ब्रह्मा जी ने जब देखा अरे जिन ग्वाल वालों का हरण मैंने किया वो तो सब वृंदावन में है, तो जान गए ये तो साक्षात परमात्मा है। तो आकर के भगवान से प्रार्थना करी, स्तुति करी। नौमीड्यते ब्रपुसे तड़गंबराया गुंजावतन सपरिविक्षल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवल वैत्र विषाण वेणु
लक्ष्मण श्रिये मृदुपद पशुपांग जाया। भगवान की स्तुति की। नौमीड्यते, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आपकी माया ने भ्रम में डाल दिया था। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, स्तुति करके वहां से अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, एक यमुना में कालिया नाग रहता था। भगवान ने उस कालिया नाग के मान को मर्दन किया और उसको यमुना जी से बाहर किया। ब्रज की गोपियां बोले हेमंत ऋतु में प्रथम महीना कार्तिक का महीना जो बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, दामोदर मास भी जिसको कहते हैं, तो उस महीने में बोले यमुना जी स्नान करती हैं। और क्या करती हैं? बोले भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। वृंदावन में मंदिर स्थित है कात्यायनी मैया का, उसी समय का मंदिर है, ब्रज गोपियों के समय का। और ऐसा मान्यता है जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, कात्यायनी मैया का दर्शन कर ले वे वृंदावन में आकर के, और श्रृंगार का सामान, श्रृंगार की सामग्री कात्यायनी मैया को अर्पित कर देवे, तो बोले उसके शीघ्र विवाह का योग्य बन जाता है। और नहीं आ पा रहे हैं तो घर में बोले इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करने से भी कात्यायनी मैया कृपा करके और आपको योग्य वर प्रदान कर देती हैं। किस मंत्र का? बोले ब्रज गोपियां यमुना जी स्नान करती हैं, कात्यायनी का पूजन करती हैं और मंत्र का जप करती हैं। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप नंद के बेटा को हमारे पति के रूप में हमें प्रदान करें। इस प्रकार से करती, लेकिन अपराध करती। क्या? निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती। तो एक दिन भगवान ने समझाया, ब्रज गोपियों तुम यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो, ठीक बात नहीं है। लौकिक पारलौकिक दोनों अपराध हैं। लौकिक अपराध तो ये है कि आप स्नान कर रही हो निर्वस्त्र होकर के, कोई पुरुष आ जाए तो जल से बाहर कैसे निकलोगी। और पारलौकिक अपराध है जल के देवता वरुण का अपमान होता है। ध्यान देना सज्जनों, कभी भी जल में पूर्ण निर्वस्त्र होकर के खुले जल में स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, पूर्ण निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे तन पर एक ही वस्त्र क्यों ना हो, पर होना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है और जीवन में बुरे दरिद्रता आती है, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं। तो भगवान ने समझाया कि आप ये ठीक नहीं करती हो। पर गोपियों ने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने मन में सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, जब प्रयोग के रूप में करके दिखाऊंगा तब मानेंगे। तो आज भगवान ने लीला करी, वस्त्र हरण की। ब्रज गोपियों के वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम्ब पर चढ़ गए। गोपियां स्नान करके जल से बाहर निकलना चाहती थीं, पर देखा कि वस्त्र नहीं है, तो मन में सोचा कि कैसे जल से बाहर जाए। गौर से देखा, एक वृक्ष पर वस्त्र टंगे हैं, कन्हैया भी बैठे हैं। तो प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हम आपकी दासी है, श्याम सुंदर ते दास्य करवां तवोदितम, हम आपकी दासी हैं, जो कहो सो करेंगे। तो भगवान ने कहा, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ, अगर आप मेरी दासी हो तो एक काम करो, यमुना जल से बाहर निकलो और अपने वस्त्रों को लेकर के जाओ और प्रतिज्ञा करो, आज के बाद निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने कहा, प्रभु हम जल से बाहर कैसे निकलें? ये तो प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, जल से बाहर कैसे निकले, मतलब जल में कैसे गई? गोपियां बोली, तब आप नहीं थे। भगवान बोले, बस यही गलती है जीव की। मानव पाप कब करता है? जब ये सोच लेता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। ध्यान देना सज्जनों, हमको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, पर परमात्मा जरूर देख रहा है। दुनिया का ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान हमको ना देख रहा हो। हम कितना भी छुप करके कोई गलत काम करें, कोई पाप करें, कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देखता ही है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं बाहर नहीं जाना, वो तो हमारे अंदर ही है। ये आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही तो है। तो परमात्मा हमेशा साक्षी रहा करता है। अगर जीवन में ये सोच लिया आपने
कि हमें कोई देख रहे या ना देखे, भगवान देख रहा है, तो सत्य मानना जीवन में बहुत सारे पाप करने से बच जाओगे। भगवान ने समझाया, इन वृक्षों के रूप में, इन जीव जंतुओं के रूप में तो मैं ही था। और बात भी सत्य है। कई लोग शंका करते हैं, कई लोग मजाक करते हैं कि भगवान ने ब्रज गोपियों के वस्त्रों को हरण किया। अरे आप उस लीला को समझिए। पहली बात तो ये कि भगवान को अगर भगवान मानो तो भगवान तो कण कण में है। भगवान से आप लाख वस्त्र पहन लो तब भी क्या छुपा सकते हो? अरे जिन परमात्मा ने आपको बनाया है उनसे छुपा क्या सकते हो? आप कमरे में हो, क्या सोचते हो क्या कमरे में भगवान नहीं है? जो कणकण में है, जो खंबे तक में है, जो एक एक जीव जंतु में जो परमात्मा है, अरे आपके अंदर खुद ही परमात्मा बैठा हुआ है, तो उससे क्या छुपा लोगे? तो भगवान ने अगर वस्त्र हरण किए तो गोपियों को शिक्षा देने के लिए किए। दूसरा भाव, अगर मनुष्य भी मानो तो जिस समय भगवान ने चीरहरण की लीला करी उस समय भगवान की 5-5.5 वर्ष की आयु थी, क्योंकि 7 वर्ष में तो गिरिराज जी उठा लिए, जो लीला अभी बाकी है। तो 5-5.5 वर्ष के बच्चे में आज की युग में, घोर कलयुग में भी बोले काम की वासना नहीं होती है। हाँ, 5-5.5 वर्ष का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। तो कहीं भी यहाँ काम का दर्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर गोपियों को शिक्षा देने के लिए गोपियों के वस्त्रों का हरण मानो भगवान ने किया। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, बड़ी सुंदर कथा। भगवान ने देखा हमारी मैया प्रसाद बना रही है, तो पूछा मैया ये प्रसाद किस लिए बन रहा है? मैया ने कि लाला ये जय जय की पूजा के लिए है। जय जय कौन है? तो भगवान ने कहा, मैया ने कही लाला जय जय कौन है? अगर इस बात को पूछना तो अपने बाबा नंद बाबा से पूछ के आओ। तो कन्हैया नंद बाबा के पास गए, देखा वो सामग्री तैयार कर रहे हैं हवन की। पूछा बाबा ये किसकी पूजा की सामग्री तैयार हो रही है? तो नंद बाबा ने बताया बेटा ये जय जय की पूजा के लिए है। जय जय कौन है? तो बताया परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्म मूर्तया। परजन्य नाम है इंद्र देवता का, वो जय जय है। पूजा क्यों करते हैं? बोले वो मेघों के स्वामी हैं, हम किसान हैं। जब उनकी पूजा करते हैं तो समय पर जल की बरसात होती है, और जल की बरसात जब होती है तो हमारी खेती होती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय होता है। तब भगवान ने समझाया बाबा गलत, कोई देवी देवता आपको सुख नहीं देता है, बल्कि आपको सुख और दुख कब मिलता है? बोले सुख दुख मिलता है आपको अपने कर्मों के अनुसार। और ये हकीकत बात है सज्जनों, सुख दुख देवी देवता नहीं देते, बल्कि सुख दुख हमारे कर्म ही हमको देते हैं। अच्छे कर्म करोगे जीवन में सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही मनुष्य का जन्म और कर्म से ही उसकी मृत्यु हुआ करती है, और कर्म से ही उसको सुख दुख मिलता है। कर्म है बीज और सुख दुख है उसकी फसल। जैसा बीज बोओगे ना सज्जनों खेत में, फसल भी उसी की होगी। चना बोया तो चना ही मिलेगा, चना बो करके गेहूं नहीं मिलता। हाँ अंतर इतना जरूर है, बीज थोड़ा डालते हो फसल ज्यादा हो जाती है। वैसे ही कर्म आपने किया, अगर गलत कर्म किया तो उसका फल है दुख होना, और अच्छा कर्म किया तो उसका फल है सुख मिलना। इसलिए जैसा कर्म करो। इसलिए बाबा कोई देवी देवता आपको सुख दुख नहीं दे सकता। और आप कहो कि निष्काम पूजा करते हो तो पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। गिरिराज बोले जो साक्षात देवता हैं। ध्यान देना सज्जनों, कलयुग में भगवान के 2 रूप साक्षात रूप से हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी और उत्तर भारत में श्री गोवर्धननाथ गिरिराज महाराज। गिरिराज जी की महिमा है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, श्रीनाथ जी के स्वरूप में है श्री गिरिराज जी महाराज। गोवर्धननाथ भगवान कृष्ण का ही रूप है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है गिरिराज जी की महिमा के विषय में। गिरिराज जी का स्पर्श कर लो, गिरिराज जी का दर्शन कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, बोले आपके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, संतों से ऐसी हमने श्रवण करी।
बड़ी सुंदर कथा। एक कोई ब्राह्मण देवता थे, तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके वापस अपने घर जा रहे थे। तो हाथ में एक गिरिराज शिला को उन्होंने ले लिया, गिरिराज जी के एक पत्थर को उन्होंने ले लिया। जैसे ही निकले ब्रज भूमि से बाहर, जैसे ही निकले, घोर जंगल था, तो जंगल में एक बड़ा भारी प्रेत इनको मिल गया और बड़ा विकराल रूप लेकर के इनको खाने के लिए दौड़ा। और खाने के लिए जैसे ही दौड़ा तो और तो कुछ था नहीं, वो गिरिराज शिला इनके हाथ में थी। इन्होंने उसी गिरिराज शिला को उस प्रेत में लेकर के मारा, और जैसे ही मारा और उस शिला का स्पर्श, उस पत्थर का स्पर्श उस प्रेत को हुआ, तुरंत उसने प्रेत योनि को त्याग दिया और दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी, आज आपने बड़ी कृपा करी, जो मेरा उद्धार कर दिया। पंडित जी तो चकित रह गए, भैया हमने तो कोई उद्धार नहीं किया, तो इसका उद्धार कैसे हो गया? तो उस प्रेत ने बताया, महाराज आपने जो पत्थर मारा ना, वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो गिरिराज जी की शिला थी। और गिरिराज जी की महिमा में मुझे अभी लाखों जन्मों तक, लाखों वर्षों तक मुझे प्रेत योनि में रहना था, क्योंकि मैंने जीवन में इतने पाप किए थे। लेकिन उस गिरिराज शिला के प्रभाव से, उस गिरिराज शिला के स्पर्श मात्र से आज मेरी ये पितृ योनि, प्रेत योनि छूट गई है और दिव्य रूप लेकर के मैं भगवत धाम को पहुंचूंगा। तो कहने का भाव सज्जनों हमारा यही है कि गिरिराज जी की तो इतनी महिमा है। रस खान जी ने भी कहा, मानुष हो तो वही रस खान, जाए बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारू नितंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर पत्थर भी बनूं तो वो गिरिराज जी का बनूं तो मेरा सौभाग्य होगा। और ऐसे कितने महात्मा हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ कर के बड़े आनंद से भगवान का भजन करते हैं। क्यों? बोले गिरिराज महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और देखो भगवान के समय की इस ब्रजमंडल में तीन ही चीजें हैं। हाँ, भगवान कृष्ण अवतार की तीन ही चीजें शेष रह गई हैं, बाकी की जगह तो वही है और निर्माण दोबारा होते रहे, क्योंकि 5,500 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए ना। तो तीन चीजें भगवान के समय की आज भी हैं, जो उस समय भी थी जब भगवान आए और आज भी है। कौन कौन? बोले एक तो गिरिराज महाराज जी, गिरिराज जी वही हैं जो भगवान के समय थे, तो गिरिराज जी। दूसरे बोले यमुना महारानी, और तीसरी बोले ब्रज की ये भूमि, ब्रज की रज, बोले वही है जो भगवान के समय थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए गिरिराज जी की महिमा, यमुना जी की महिमा और रज रानी की महिमा है। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो जो वृंदावन की ब्रज की रज को अपने माथे से लगाते हैं, गिरिराज जी की जो परिक्रमा करते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। मैं तो निवेदन करता हूं लोगों से कि भैया जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जरूर करिए। हाँ, जरूर अपने जीवन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करिए। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थों को आप घूम करके आइए, दर्शन करके आइए, और एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लीजिए, पूरा पुण्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रज में बोले जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं सब इस ब्रज में रहते हैं। भगवान ने सबको बुला रखा है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, हर की पौड़ी, सब कुछ है। आप परिक्रमा लगाएंगे तब आपको दर्शन करने को प्राप्त हो जाएगा। 84 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, सारे दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं सब दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जरूर करें, सौभाग्य मिलता है। हम लोगों की अभी परिक्रमा पूरी हुई है 84 कोस की, वाहनों के द्वारा। जो लोग पैदल नहीं चल पाते तो वाहनों के द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमा कराते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराते हैं। तो अगर आप लोग पैदल नहीं कर सकते तो वाहनों के द्वारा भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी गिरिराज जी अभी 84 कोस की परिक्रमा हुई है, अब फरवरी में और होली के आसपास ये 84 कोस की परिक्रमा रखी जाएगी। तो जिनको भी उस परिक्रमा में सम्मिलित होना है तो फ़ोन करके वो सूचना दे देवें, और सूचना देवें तो उसके अनुसार वाहनों से आपके रहने ठहरने की व्यवस्था और वाहनों से 84 कोस परिक्रमा करने की व्यवस्था आपकी कर दी जाएगी। 7 दिन में वो 84 कोस की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो जरूर करिए। तो कहने का भाव, भगवान ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा करो
तो बस सारी सामग्री को लेकर के सारे ब्रजवासी तैयार हो गए और गिरिराज जी की पूजा करने के लिए गोवर्धन नाथ की ओर प्रस्थान करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र की पूजा बंद कर दी और इंद्र की पूजा के लिए जो सामान बना था तो सब का सब लेकर के गिरिराज महाराज की पूजा के लिए करने के लिए पधारे। सांडिल मुनि ने पूजन की सामग्री को तैयार किया और पूजन की सामग्री को तैयार किया। तब तक भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं। बोले कहाँ स्नान करें? तो भगवान ने मन से गंगा का ध्यान किया और गंगा जी प्रकट हो गई, नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा की महिमा है। गंगा जी का जो गंगा जी नहीं जा पाते, बोले आकर के मानसी गंगा में स्नान कर लो। तो मानसी गंगा में स्नान करने मात्र से बोले आपको गंगा में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। तो सबने स्नान किया, गिरिराज महाराज की पूजा करी है और गिरिराज महाराज ने प्रकट होकर के समस्त ब्रजवासियों को दर्शन दिया है। ब्रजवासियों की दो शर्तें थी। पहली शर्त कि तेरे गिरिराज बाबा को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा। दूसरी शर्त अगर जीवन में संकट आया तो गिरिराज बाबा को रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मंजूर है। ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज महाराज की पूजा करी, दुग्ध चढ़ाया और पूजन करके जैसे निवृत्त हुए गिरिराज महाराज प्रकट हुए। समस्त ब्रजवासियों के जो प्रसाद लेकर के ब्रजवासी आए हैं, सबके प्रसाद को गिरिराज महाराज ने पाया। पहले 54 प्रकार का भोग था। एक वृद्ध मैया जो घर से नहीं जा सकी, उसने घर में कड़ी चावल बनाए थे, वहीं से निवेदन किया प्रभु मेरे इस भोग को स्वीकार करो। तो भगवान गिरिराज महाराज ने वहीं से स्वीकार कर लिया, तो 56 भोग हो गया। गिरिराज जी की पूजा में कड़ी चावल ये महाप्रसाद के रूप में रखा जाता है। 56 प्रकार का भोजन गिरिराज महाराज ने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद भगवान ने ब्रजवासियों से कहा चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आते हैं। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए चलते हैं, पर उससे पूर्व कुछ सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं। तो मैं उन महापुरुषों के नाम लेना यहाँ अपना दायित्व समझूंगा जिन्होंने इस सुंदर से कार्य में नाम संकीर्तन में, देखिए वैसे तो किसी का नाम कोई नहीं लेता व्यास गद्दी से और लेना भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान के कीर्तन से जो जुड़ा है वो तो परम सौभाग्यशाली होता है। जो भजन में जुड़ गया वो तो सौभाग्यशाली, उसका नाम तो फिर लेना ही चाहिए। तो बड़ा सुंदर सा ही लोगों का भाव। मिथिला कुंज आश्रम में जो प्रभु का नाम संकीर्तन चल रहा है, खंड संकीर्तन चल रहा है, जो भागवत जी का दिव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, भगवान का साक्षात विग्रह श्री भागवत जी और उनका दिव्य सुंदर सा मंदिर निर्माण होने जा रहा है। तो उसमें लोगों की कुछ सेवा आई है, तो सेवा का मैं आप लोगों को नाम बता दूं। हमारे सुरेश चंद्र मिश्रा जी ये ग्वालियर से हैं और इन्होंने 1 महीने की संकीर्तन की सेवा मिथिला कुंज आश्रम में समर्पित करी है। 15,000 रुपये। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा ताली बजा करके इनका स्वागत करें। ऐसे सौभाग्य बार बार नहीं मिलते हैं। दूसरा नाम हमारा आया है सिवान बिहार से रविंद्र जायसवाल जी। इन्होंने 1 दिन का संकीर्तन की सेवा प्रदान की है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनके ऊपर भी खूब कृपा बनाए रखें। नाम आया है विनय सक्सेना जी का कटिहार बिहार से। इन्होंने प्रभु के मंदिर में सुंदर से श्लोक के लिए सेवा 5100 रुपये की प्रदान की है। ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। ठाकुर जी आपके ऊपर मंगल कामना, आपका नाम अमर रहने वाला है, क्योंकि आपने ऐसा कार्य किया है कि ये कार्य जब तक मंदिर रहेगा तब तक आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। 1 दिन की संकीर्तन की सेवा आई है 1500 रुपये झांसी से सुनील शर्मा जी के द्वारा। इन्होंने 1 दिन की संकीर्तन सेवा में यहाँ सहयोग किया है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आपके ऊपर भी भगवान की बहुत बहुत कृपा बनी रहे। आप लोगों से भी निवेदन है जो भी भगवान के संकीर्तन में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 11 दिन 1 महीने का संकीर्तन रखना चाहते हैं वो अपना सहयोग कर सकते हैं और अपने
सहयोग के द्वारा 1 महीने का आपके नाम आपके गोत्र से आपके लिए संकीर्तन यहाँ वृंदावन धाम में करा दिया जाएगा। जो भागवत मंदिर में 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक अपने द्वारा लिखवाना चाहते हैं वो भी अपनी सेवा दे सकते हैं और अपने नाम को यहाँ से श्रवण करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। देखो सच्ची सेवा यही है, आपका जीवन भी धन्य होगा, भगवान के कार्य में आपका धन लगेगा, धन भी पवित्र हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, धन की पवित्रता दान करने से ही होती है। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र हरिगान, धन पवित्र कर दान होय त्रिविध कल्याण। बोले भगवान के कार्य में दान करने से ही बोले धन पवित्र हुआ करता है। तो जो भी अपने पवित्र धन से भगवत सेवा करना चाहते हैं वो इस सेवा को जरूर करें, सेवा से जरूर जुड़ें। आइए अब गिरिराज जी महाराज की ओर चलते हैं। समय की मर्यादा को भी ध्यान रखना है, तो भगवान के संग में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलते हुए जाएंगे और ठाकुर जी के संग में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की, गोवर्धननाथ महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बैंदारोरी को तेरे माथे बेंदारोरी को। 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 और भ्रकुटी बनी है विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
जय हो। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, लौट करके वापस आए। इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई, तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ इतनी मूसलाधार बरसात करो कि सारा का सारा ब्रजमंडल बह जाए। मेघ आए, मूसलाधार बरसात करी, ब्रजवासी कन्हैया की शरण में गए, भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। गिरिराज जी की शरण में आए और भगवान ने क्या किया, समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते 7 कोस के गिरिराज महाराज के नीचे जाकर के अपनी कन्नी उंगली को लगाया, और कन्नी उंगली को लगा करके बाएं हाथ की कन्नी उंगली को लगा करके 7 कोस के जो गिरिराज महाराज हैं उनको अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने भी अपने अपने डंडे लगा लिए। 7 दिन 7 रात्रि तक जल की बरसात होती रही। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने गिरिराज जी के नीचे बुला लिया। जल की बरसात होती रही, पर ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। 7 दिन के बाद जब जल की बरसात बंद हुई, इंद्र ने कहा देख के आओ, ब्रजमंडल बह गया होगा, पर ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। तो आकर के इंद्र को जब पता चला कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो इंद्र महाराज आए और आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान का पूजन किया और प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र का मान मर्दन किया। आज इंद्र महाराज ने भगवान को गोविंद नाम दिया, और गोविंद नाम देकर के इंद्र महाराज वहाँ से प्रस्थान किए हैं। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने यथा स्थान गिरिराज जी को पधराया, और पधराने के बाद भगवान अपने वृंदावन वापस आए। और ठाकुर जी आए, 7 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे, तो इनको नींद आ गई तो सो गए, और सो गए ठाकुर जी। तो जगेंगे कल ठीक 9 बजे। अभी की कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं, और अब ठीक कल 9 बजे भगवान की दिव्य कथा होगी, और दिव्य कथा का हम लोग आनंद लेंगे। अब आइए 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद में आरती प्रसाद करके सभी लोग विश्राम की ओर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज